दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर 25 नवंबर 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया। उन्होंने कहा कि गुरु साहिब के साहस और धार्मिक स्वतंत्रता का संदेश सदैव प्रेरित करता रहेगा। राजधानी में इस निर्णय को लेकर श्रद्धा और खुशी का माहौल है। लोग इसे ऐतिहासिक सम्मान के रूप में देख रहे हैं। लाल किले में गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें शहीदी दिवस पर लगा लाइट एंड साउंड शो श्रद्धालुओं को गहराई से छू रहा है। रोजाना हजारों लोग गुरु साहिब के जीवन और शहादत पर आधारित इस प्रस्तुति को देखने पहुंच रहे हैं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी भावुक दिखाई देते हैं। आगरा से निकला नगर कीर्तन गुरुद्वारा सीसगंज साहिब पहुंचा। सरदार 150 यूनिटी मार्च के दूसरे चरण गंगा प्रवाह यात्रा को जगत प्रकाश नड्डा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को सरदार पटेल को भारत रत्न स्वीकारने में दशकों लग गए। भाजपा सरकार ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और राष्ट्रीय समारोहों के जरिए उन्हें पूरा सम्मान दिया है। कार्यक्रम में राष्ट्र और एकता का संदेश प्रमुख रहा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर यूनिटी मार्च में भाग लिया। पीतमपुरा से शुरू हुए इस भव्य मार्च में नागरिकों ने देश की एकता और अखंडता के 2 संकल्प लिए। उन्होंने राष्ट्र निर्माण में सरदार पटेल के योगदान को नमन किया। मार्च का वातावरण देशभक्ति की भावना से भरा रहा। दिल्ली सरकार ने सर्दी में सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए हीटर वितरण की नई पहल शुरू की है। रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में RWA को इलेक्ट्रिक हीटर दिए, जिससे ठंड से राहत और प्रदूषण में कमी का दोहरा लाभ मिलेगा। लकड़ी और कोयले के उपयोग में कमी लाने में ये प्रयास महत्वपूर्ण है। सरकार प्रदूषण नियंत्रण की व्यापक रणनीति पर काम कर रही है। सौरभ भारद्वाज ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार प्रदूषण के आंकड़ों को फर्जी तरीके से कम बताती है। उन्होंने कहा कि AQI 500 होने पर भी 350 दिखाया जाता है, जबकि जनता सच्चाई जानती है। ग्रैप 3 लागू होने के बावजूद निर्माण कार्य जारी हैं। उन्होंने इसे दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक बताया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। CPCB के अनुसार AQI 360 है। कई इलाकों में ये 400 पार पहुंचकर बेहद खराब स्तर पर है। CAQM ने ग्रेप को सख्त करते हुए ट्रैफिक, बिजली और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े कदम पहले चरण में ही लागू कर दिए हैं। इससे प्रदूषण पर तेजी से काबू पाने में मदद मिलेगी। प्रदूषण के चलते BCCI ने अंडर 23 टूर्नामेंट को दिल्ली से मुंबई शिफ्ट कर दिया। देवेंद्र यादव ने इसे दिल्ली सरकार की विफलता और झूठे दावों का खुलासा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बच्चों के स्वास्थ्य की अनदेखी कर रही है। अदालत ने स्कूलों को सर्दियों में बाहरी खेल रोकने का निर्देश भी दिया है। पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है और आने वाले दिनों में तापमान 7 डिग्री से नीचे जा सकता है। सुबह शाम हल्की धुंध और कोहरा रहेगा। दिन में आसमान साफ रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कड़ाके की ठंड के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी, KG और पहली कक्षा के दाखिले 4 दिसंबर से शुरू होंगे। अभिभावक 27 दिसंबर तक फॉर्म जमा कर सकेंगे। पहली मेरिट सूची 23 जनवरी को जारी होगी। दाखिले को लेकर माता पिता में उत्सुकता बढ़ गई है। ट्रेड फेयर में माइंस मंत्रालय का पवेलियन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। सदियों पुराने जीवाश्म और स्टेरॉइड्स के टुकड़े देखने भीड़ उमड़ रही है। शाम 4 बजे तक लंबी कतारें पवेलियन में दिखाई देती हैं। दुकानदारों ने 10-20% छूट देकर बिक्री बढ़ाई है। मायापुरी में लूटपाट के शिकार युवकों ने पुलिस की मदद से 3 बदमाशों को पकड़ लिया। बदमाशों ने उन्हें गोली मारने की धमकी देकर लूटने का प्रयास किया था। पुलिस और पीड़ितों ने मिलकर इलाके में खोजबीन की और आरोपियों को दबोच लिया। इलाके में पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की जा रही है। जनकपुरी में लूटपाट का विरोध करने पर युवक की चाकू से हत्या कर दी गई। 100 से अधिक CCTV फुटेज और कई स्कूटी की जांच के बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी पर पहले से कई गंभीर केस दर्ज हैं। पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। देवेंद्र यादव ने कहा कि पिछले 11-12 वर्षों से पुरानी दिल्ली की जनता की अनदेखी हुई है। उन्होंने कहा कि चांदनी महल के मतदाता 30 नवंबर को मौका परस्त ताकतों को जवाब देंगे। कांग्रेस कार्यकर्ता घर घर जाकर समस्याओं को सामने रख रहे हैं। लोगों में बदलाव और विकास की उम्मीद बढ़ रही है। कुलदीप कुमार ने कहा कि भाजपा सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का नाम बदलकर दलित समाज का अपमान किया है। आप संविधान दिवस पर फिर से स्कूलों में पुराना बोर्ड लगाएगी। केजरीवाल सरकार ने 69 स्कूलों को अंबेडकर के नाम से सम्मानित किया था।
कुलदीप कुमार ने भाजपा के कदम को दुर्भावनापूर्ण बताया। दिल्ली नगर निगम उपचुनाव में वार्ड 35 मुंडका से भाजपा प्रत्याशी जयपाल सिंह दराल के समर्थन में रेखा गुप्ता ने सभा की। उन्होंने क्षेत्र में विकास और सुशासन की योजनाओं पर बात की। लोगों ने सभा में उत्साह से हिस्सा लिया। स्थानीय मुद्दों पर भी चर्चा हुई। शी स्थित हॉलीडे क्लब में रेखा गुप्ता ने स्थानीय निवासियों से मुलाकात की। अंजुम मंडल के समर्थन में लोगों ने भरोसा जताया। विधायक शिखा राय भी उपस्थित रहीं। निवासियों ने विकास और सुविधाओं से जुड़े सुझाव साझा किए। नेशनल पार्क से अच्छी खबर, भारत में जन्मी मादा चीता मुखी ने 5 शावकों को जन्म दिया। प्रोजेक्ट चीता के लिए यह बड़ी उपलब्धि है। देश में चीतों की बढ़ती संख्या संरक्षण प्रयासों की सफलता दर्शाती है। इस खबर से पर्यावरण प्रेमियों में खुशी है। के21 ब्लॉक में हुई कोना मीटिंग में निवासियों ने क्षेत्र की समस्याओं पर खुलकर बातचीत की। नेताओं ने ध्यानपूर्वक मुद्दे सुने और समाधान का भरोसा दिया। विकास और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। बैठक में सकारात्मक माहौल रहा। अंजुम मंडल के समर्थन में लोगों का उत्साह भाजपा के लिए सकारात्मक संकेत है। बैठक में विधायक शिखा राय भी शामिल रहीं। सड़क, पार्क, स्ट्रीट लाइट और सुरक्षा जैसे मुद्दे चर्चा के केंद्र में रहे। लोगों ने क्षेत्र के विकास को लेकर भरोसा जताया।